इन तमाम चीज़ों के बारे में पुरानी किताबों का इल्म रखने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं खासकर मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जो कि तौरात, इंजील और कुरान को महज तिलावत नहीं बल्कि तदब्बर के साथ पढ़ते हैं। कि दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों साल पहले लिखी गई सतरें अचानक आलमी खबरों की सुर्खी बन जाती हैं। आज दुनिया में एक समुद्री गुजरगाह आलमी खबर बन चुकी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ऐसे लम्हों में पुरानी किताबों को पढ़ने वाले वो फौरन एक सवाल पूछते हैं कि इस मर्तबा मूसा कौन है और फिरौन कौन। क्योंकि तारीख का उसूल बहुत सादा है, जो डूब जाएगा वो फिरौन होगा और जो उबूर कर जाएगा, पार कर जाएगा, वो मूसा कहलाएगा। लेकिन इस कहानी में एक चीज और भी जरूरी होती है और वो चीज है आसा। आसा सिर्फ ये एक लाठी नहीं होता, वो इशारा होता है। और कभी कभी वो सांप की रंगत इख्तियार कर लेता है, जैसा कि किताबों में जिक्र आता है। तो अगर आप लोग नक्शों को गौर से देखें तो जमीन पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कि आसा की तरह लेटी हुई नजर आती है, और कुछ जगहें तीर, एरो यानी किसी सिम्त, डायरेक्शन की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। और कुछ मकामात ऐसे भी हैं जिनके नामों में ही राज पोशीदा होता है। मसलन हरमुज सुनने में सिर्फ एक जुग्राफियाई नाम लगता है, मगर इसके अंदर रमज का लफ्ज भी छिपा है। और रमज हमेशा इशारा होता है, यानी किसी ऐसे राज की तरफ जिसे हर आंख नहीं देख सकती। और इसी खित्ते में एक वीरान मैदान का जिक्र भी मिलता है, दश्त बूखू। दश्त यानी सेहरा, और सेहरा वो जगह जहाँ इंसान कम और निशानियां ज्यादा होती हैं। और वहाँ एक दीवार का नाम लिया जाता है, दीवार पोस्त, मार पोस्त यानी जल्द मार यानी सांप। तो ये सब नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद किसी पुरानी कहानी के इस्तारे में ढल गई हो। इसीलिए जब हम आज की जंगों को देखते हैं तो सवाल सिर्फ हथियारों को नहीं रहता, बल्कि सवाल मानी का बन जाता है। और वो जो फिरौन था तो वो सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं होता था, बल्कि ये ताकत के उस गुरूर का नाम है जो खुद को हमेशा के लिए गालिब समझ लेता है। और ये इसी तरह मूसा भी सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं होता, बल्कि ये उस शख्स की अलामत है जिसके पास यकीन का आसा होता है। तो तारीख हमें बार बार यही दिखाती है कि ताकत के अहराम बहुत ऊंचे होते हैं, मगर समंदर की एक मौज उन्हें डिबो भी सकती है। और ये अहराम इसीलिए करेंसी यानी नोटों पर भी नजर आते हैं। तो ये शायद इसीलिए कि इंसानों को याद रहे कि ताकत की इमारतें हमेशा पत्थर की नहीं होती, कभी कभी कागज की भी होती हैं। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि दुनिया की सियासत में भी अजीब मंजर है। जहाज़ों के बेड़े हैं, मिसाइल हैं, इत्तेहाद हैं और समंदरों पर कब्जे की ख्वाहिश भी है। अगर सवाल अब भी वही पुराना है, यानी कि समंदर किसके लिए रास्ता बनेगा और किसके लिए कब्र। क्योंकि समंदर के रास्ते सिर्फ पानी के रास्ते नहीं होते, वो तारीख के गहरे रास्ते होते हैं। और कभी कभी एक ड्रोन के मुकाबले में पूरा बहरी बेड़ा खड़ा होता है, और कभी कभी एक कमजोर कौम के सामने पूरी दुनिया की ताकत। मगर तारीख के फैसले हमेशा तवाजुन से नहीं होते, कभी कभी वो मुआनी के तवाजुन से होते हैं। हम अक्सर ये भी समझने लगते हैं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सारे मंजर से दूर हो गया है, मगर ये ऐसा नहीं है, वो अभी भी मौजूद है। वो कहते हैं ना कि वो तो सिर्फ अपने कागज सीधे कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, उसे सब याद है कि किस नबी से क्या वादा किया था, इसकी किताब में क्या लिखा था, तारीख के किस मोड़ पर कौन सा दरवाजा खोलना है। इसीलिए पुरानी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, वह खामोश रहती हैं, फिर अचानक बोल उठती हैं। और जब वो बोलती हैं तो पूरी दुनिया को मालूम होता है कि खबर आज की नहीं थी, वो तो हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थी। अब इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक तरीके से समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। और वही कुछ होने जा रहा है जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है।